मौनी अमावस्या इस बार 1 फरवरी दिन मंगलवार को है। हालांकि मौनी अमावस्या तिथि जो प्रारंभ है वो आज यानी 31 जनवरी से हो गई है, लेकिन सूर्योदय तिथि होने की वजह से 1 फरवरी को स्नान और दान का योग है। मौनी अमावस्या पर मौन धारण कर स्नान करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वाणी पर विराम रखते हुए स्नान कर प्रभु के नाम का स्मरण करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि मौनी अमावस्या की व्रत कथा क्या है। प्राचीन काल में कांचीपुरी में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद बेटी के लिए वर तलाश करने के लिए अपना बड़ा पुत्र भेजा। उसने एक ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुन ब्राह्मण दुखी हो गया। उसने इसका उपाय पूछा। उपाय पूछने के बाद ब्राह्मण ने बताया कि सिंघल द्वीप पर एक सोमा नामक धोबिन रहती है। अगर कन्या की शादी से पहले घर आकर वो पूजन करे तो ये दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेजा। दोनों सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो भूखे प्यासे वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वो सुबह से भाई बहन के क्रियाकल्पों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो वो उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर दया आ गई और बच्चों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का समाधान करेगी। ये सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैं आपकी समस्याओं को जान चुकी हूँ। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ और प्रातः काल में आपको सिंघल द्वीप धोबिन के पास पहुँचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाइयों बहनों को समुद्र पार करके सिंघल द्वीप सोमा के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन तुम्हारा घर कौन लिपता है। बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा कौन करेगा, लेकिन सोमा ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। ये जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी सुबह उसने गुणवती को घर साफ करते हुए देख लिया और उससे उसकी परेशानी पूछी। गुणवती ने परेशानी बताई तो जिससे सोमा चिंतित हो गई। उसने उस घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन इसके बावजूद गुणवती का विवाह होते ही पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। लेकिन पुण्यों की कमी की वजह से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल की वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य प्राप्त से परिवार के सभी सदस्य जीवित हो उठे। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विविध पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।